जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है और हिस्टैरिसीस कर्व को हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंटली, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज सेकेंड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टू डिटरमाइन द हिस्टैरिसीस लॉस, इसको लॉस लिख लीजिएगा LOSS। ठीक है, लॉस हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक आयरन बॉक्स का जिसका लेंथ L और एरिया क्रॉस सेक्शन जो रहेगा वो कैपिटल A, और उस पर जो नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा इंसुलेटेड कॉपर वायर का। ठीक है, इंसुलेटेड इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का जो नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा वो स्मॉल n रहेगा, और I जो है I बी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, और I जो रहेगा वो मैग्नीट्यूड रहेगा जो इस इंसुलेटेड कॉपर वायर से पास करेगा AC सोर्स से। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लिखा था AC सोर्स, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो NB होता है, B मैग्नेटिक फील्ड, और A जो होता है वो एरिया होता है आपका, यहाँ स्पेसिमेन का एरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ EMI। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ EMI से क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि माइनस d∅/dt होता है, ये फैराडे लॉ हम लोगों को कहता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर हम लोग निकाले हैं, हम लोग को जो इक्वेशन 1 जो हम लोग लिए हैं NBA फाई का वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू, वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एरिया और n तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आएगा, चेंज करने वाला वेरिएबल है वो है मैग्नेटिक फील्ड B और आपका dt। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद पावर सप्लाइड टू द एक्सटर्नल वर्क अगेन इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय। ठीक है, पावर सप्लाइड टू द एक्सटर्नल वर्क अगेन इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय, इंड्यूस्ड EMF जो रहेगा P वो रहेगा EI। ठीक है, E का वैल्यू भी हम लोगों ने इक्वेशन 3 में निकाला है, उसको हम लोग इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा इक्वेशन 5। ठीक है, बहुत आसान कैलकुलेशन है इसका। आगे देखिए बोल रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज अ स्मॉल टाइम dt इज गिवन बाय। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क जो रहेगा स्मॉल टाइम dt के लिए वो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन 6 हम लोग इसको मान लेंगे। अब इक्वेशन 6 में हम लोग p का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 5 से, तो यहाँ से हम लोगों को कुछ इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ dt से dt मर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा NIA dB। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ H, हम लोग जानते हैं कि जो H होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो होता है आपका NI/L। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, क्रॉस कर लेंगे इसको, तो क्रॉस करेंगे तो NI=HL हो जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन 8 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 7 हम लोग पुट करेंगे। इक्वेशन 7 में हम लोग क्या देखे थे, DW जो था वो था NIA dB। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग NI के बदले हम लोग HL पुट कर दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, टोटल वर्किंग ओवर फुल साइकिल अगर हम लोग मैग्नेटाइजेशन में बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन इधर भी लगा देंगे, और दोनों साइड हम लोग क्या लगा देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो इधर हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन लगाएं और इधर भी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रेशन लगाने के बाद देखिए इधर तो ये W हो जाएगा, और इधर क्लोज इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ से AL लेंथ और एरिया कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर H और DB क्लोज इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। ठीक है, ये है हमारा एरिया ऑफ BH कर्व, और एरिया इंटू L इसको हम लोग लिख देते हैं वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है L इंटू B इंटू H होता है, तो यहाँ पर LB को हम लोग मान सकते हैं एरिया, और H उधर हाइट को L हम लोग मान लेंगे। ठीक है, मतलब तीनों में से किसी को भी हम लोग कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा, हम लोगों को AL के बदले हम लोग वॉल्यूम लिख देंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वेयर L वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के वॉल्यूम का। देखिए स्पेसिमेन में हम लोग, देखिए ये था स्पेसिमेन हम लोगों का, तो स्पेसिमेन कुछ इस तरह का है, 3D में रहेगा वो। तो देखिए ये एरिया हो गया था, ये एरिया था और ये लेंथ था। अब यहाँ पर B इंटू H करेंगे तो L इंटू B इंटू H होगा, तो ये तो वॉल्यूम ही देगा। तो वही चीज़ इसीलिए हम लोग उसको हम लोग लिख दिए हैं, क्या, वॉल्यूम लिख दिए AL के बदले। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये हमारा BH लूप का एरिया है
क्लोज इंटीग्रेशन के साथ HTV। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे थोड़ा सा है बोल रहा है एनर्जी लॉस जो होगा वो W/V होगा, वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट और वॉल्यूम पर साइकिल। ठीक है, तो ये हमारा है एरिया ऑफ BH कर्व और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव करना था। देखिए ऊपर में क्वेश्चन था कि प्रूव कीजिए कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा वो हिस्टैरिसीस लॉस जो होगा पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो एरिया ऑफ BH कर्व के बराबर होगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया, एरिया ऑफ BH कर्व के क्या है, बराबर है। देखिए एरिया ऑफ BH कर्व के बराबर एनर्जी लॉस है या हिस्टैरिसीस लॉस भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ऊपर में हम लोग वही निकाल लें। ठीक है, तो चलिए ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।